जब हम महाविनाश की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में आता है एक एस्टेरॉयड जो धरती से टकराकर सब कुछ नष्ट कर दे, या शायद सुनामी जो धीरे धीरे पूरी दुनिया को तबाह कर दे। लेकिन एक जगह ऐसी है जहां जिंदगी पहले से ही सबसे चरम हालातों में जी रही है। समुद्र की गहराइयां। गहरे समुद्र में सूरज की रोशनी तक नहीं पहुंचती। वहां प्रचंड दबाव है। ठंड इतनी भयानक कि पानी खुद बर्फ बनने की कगार पर रहता है, और खाना वो इतना दुर्लभ कि जीवों को हफ्तों यहां तक कि महीनों तक भूखा रहना पड़ सकता है। लेकिन फिर भी यहां कुछ ऐसे जीव पाए जाते हैं जो अकल्पनीय स्थितियों में भी पनप रहे हैं। क्या ये जीव किसी भी प्रलय के बाद भी धरती पर जीवन का अंत नहीं होने देंगे? हाल ही में वैज्ञानिकों ने एक दुर्लभ घटना दर्ज की। एक हम्पबैक एंगलरफिश को पहली बार दिन के उजाले में समुद्र की सतह के निकट देखा गया। यह मछली आमतौर पर 200 से 2000 मीटर की गहराई में पाई जाती है, जहां सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती। लेकिन यह अचानक सतह पर क्यों आई? क्या यह किसी बड़े बदलाव का संकेत है? इसके अलावा वॉरफिश, जिसे अक्सर डूम्सडे फिश कहा जाता है, हाल ही में मैक्सिको के तट पर मृत पाई गई। लोक कथाओं में इसे प्राकृतिक आपदाओं का अग्रदूत माना जाता है। क्या इन घटनाओं का संबंध महासागरीय परिवर्तनों या जलवायु परिवर्तन से है? इन घटनाओं के बीच एक और सवाल उठता है, क्या गहरे समुद्र में लिवाइथन जैसे पौराणिक जीव वास्तव में मौजूद हो सकते हैं? लिवाइथन एक जायंट सी मॉन्स्टर जिसे कई संस्कृतियों में वर्णित किया गया है। क्या वह वास्तव में गहरे समुद्र में छिपा हो सकता है? हाल ही में कुछ वीडियो और रिपोर्ट्स में ऐसे विशाल जीवों के देखे जाने का दावा किया गया है। हालांकि इनकी सत्यता पर बहस जारी है। अब हम इन गहरे समुद्र के जीवों की अनोखी क्षमताओं की पड़ताल करेंगे। कैसे ये जीव अंधेरे में चमकते हैं, झर को सह सकते हैं और भयंकर दबाव के बावजूद जिंदा रह सकते हैं। लेकिन सवाल उठता है, क्या इनकी ये क्षमताएं किसी सर्वनाश के समय इन्हें बचा पाएंगी? इसका जवाब छिपा है उनकी अविश्वसनीय अनुकूलन क्षमताओं में। सबसे पहले बात करते हैं मैरियाना स्नेलफिश की। यह मछली पृथ्वी के सबसे गहरे समुद्री गर्त मैरियाना ट्रेंच में पाई जाती है, जहां पानी का दबाव एक हाथी के पूरे भार से भी ज्यादा होता है। फिर भी यह मछली वहां आराम से तैरती है। कैसे? इसका शरीर जेली जैसा है। इसकी हड्डियां इतनी लचीली हैं कि ये क्रश नहीं होती। अगर धरती पर कोई भीषण आपदा आए तो ये गहराइयों में सबसे आखिर तक बची रहेगी। अब आते हैं टार्डिग्रेड पर। यह कोई मछली या जेलीफिश नहीं, बल्कि एक सूक्ष्म जीव है जो हर जगह पाया जाता है, यहाँ तक कि समुद्र की अतल गहराइयों में भी। लेकिन खास बात क्या है? यह जीव रेडिएशन सह सकता है, जमकर बर्फ बन सकता है, सूखकर लगभग मृत हो सकता है, फिर भी जिंदा रह सकता है। इसे स्पेस में भेजा गया और यह वहां भी बच गया। अगर धरती पर महासर्वनाश हो तो भी टार्डिग्रेड बच सकता है। एंगलरफिश समुद्र की गहराइयों में, जहां सूरज की रोशनी तक नहीं पहुंचती, वहां एंगलरफिश जैसी जीवित डरावनी लाइट बल्ब रहती है। इनके सिर पर एक चमकता हुआ एल्ड्यूर होता है जो छोटे जीवों को आकर्षित करता है। अगर दुनिया खत्म हो रही हो, खाना खत्म हो रहा हो, तो भी यह अपने शिकार को धोखा देकर जिंदा रह सकती है। बिना चेहरे वाली मछली वैसलाइफिश। ये एक ऐसी मछली है जिसका कोई चेहरा नहीं दिखता। यह इतनी गहरी रहती है कि वहां रोशनी न होने की वजह से इसकी आंखें तक नहीं बनी। इसका शरीर नर्म और लचीला है और यह हजारों सालों तक बिना बदलाव के जिंदा रहने वाली प्रजातियों में से एक है। अगर समुद्री सतह पर जीवन खत्म भी हो जाए तो फैसलाइफिश जैसे जीव अंधेरे की दुनिया में टिके रह सकते हैं। टोरिटॉप्सिस डोर्नियाई नाम की एक जेलीफिश को अमर जीव कहा जाता है। यह जब भी खतरे में पड़ती है, अपनी कोशिकाओं को वापस युवा अवस्था में बदल सकती है और खुद को फिर से जीवित कर सकती है। अगर महाविनाश होता है तो शायद यह जेलीफिश जीवन के चक्र को फिर से शुरू कर सकती है। क्या इन जीवों की क्षमताएं इन्हें बचाने के लिए काफी होंगी? ये जीव जिन चुनौतियों से रोज जूझते हैं, वे किसी भी सर्वनाश से कम नहीं। लेकिन क्या इनकी अनुकूलन क्षमता तब भी काम आएगी जब महासागरों में ही विनाश शुरू हो जाएगा? अब तक हमने उन गहरे समुद्र के जीवों के बारे में जाना जो अविश्वसनीय परिस्थितियों में भी जिंदा रह सकते हैं। लेकिन असली सवाल यह है, अगर सच में कोई महासर्वनाश हुआ तो क्या ये जीव बच पाएंगे? चलिए एक पोटेंशियल डिजास्टर के बारे में सोचते हैं।
हम जानते हैं कि धरती पर जलवायु परिवर्तन तेजी से बढ़ रहा है। इसका असर समुद्र की गहराइयों तक भी पहुंच सकता है। जैसे जैसे समुद्र का तापमान बढ़ेगा, गहरे समुद्र में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी। कई जीव जो ठंडे और ऑक्सीजन समृद्ध पानी में जीवित रहते हैं, धीरे धीरे खत्म हो सकते हैं। एंगलरफिश जैसी मछलियां जो शिकार पर निर्भर हैं, उनके लिए यह खतरा और भी बड़ा होगा, क्योंकि उनका भोजन ही समाप्त हो सकता है। और क्या मैरियाना स्नेलफिश इस बदलाव को झेल पाएगी? शायद नहीं, क्योंकि इसका शरीर बहुत खास परिस्थितियों में ही पनप सकता है। ओशन एसिडिफिकेशन। अगर वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ता रहा, तो महासागर धीरे धीरे एम्लीय एसिडिक हो जाएंगे। यह कैल्शियम से बने जीवों के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत होगी, जैसे कि कोरल और कुछ समुद्री घोंघे। फैसलाइफिश और जेलीफिश पर इसका असर कम हो सकता है, लेकिन उनके खाने के स्रोत खत्म हो सकते हैं। क्या टार्डिग्रेड इससे बच सकता है? हाँ, क्योंकि यह अम्लीय परिस्थितियों में भी बच सकता है। लेकिन दूसरे जीवों का क्या होगा? कंप्लीट ड्राइंग अप ऑफ द ओशन। मान लीजिए कि कोई ऐसा आपदा आ जाए जिससे महासागर ही धीरे धीरे सूखने लगे। यह सबसे भयानक स्थिति होगी, क्योंकि गहरे समुद्र के ये अनुकूलित जीव बिना पानी के जिंदा नहीं रह सकते। टार्डिग्रेड शायद इस स्थिति में भी बच सकता है, क्योंकि यह अपनी गतिविधियों को बंद करके दशकों तक जिंदा रह सकता है। लेकिन क्या अमर जेलीफिश भी ऐसी स्थिति में टिक पाएगी? शायद नहीं। तो क्या गहरे समुद्र के जीव महासर्वनाश को मात दे सकते हैं? कुछ जीवों के पास इतने अद्भुत गुण हैं कि वे बहुत कठिन हालातों में भी जिंदा रह सकते हैं। लेकिन अगर पूरे समुद्र का संतुलन बिगड़ गया, तो क्या कोई भी बच पाएगा? या फिर पृथ्वी पर जीवन एक नई शुरुआत के लिए फिर से तैयार होगा? अब हम उस स्थिति की कल्पना करते हैं जब सर्वनाश के बाद समुद्र की गहराइयां भी प्रभावित हो चुकी है। सतह पर तबाही के बावजूद कुछ जीव अब भी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे होंगे। लेकिन कौन से जीव अंत में बच पाएंगे, और किनके लिए यह सफर यही खत्म हो जाएगा? कौन से जीव जीवित रह सकते हैं? कुछ जीवों की अनुकूलन क्षमता इतनी जबरदस्त है कि वे लगभग किसी भी परिस्थिति में खुद को बचा सकते हैं। टार्डिग्रेड यह सूखकर दशकों तक बिना पानी के जिंदा रह सकता है, और जब हालात ठीक हो तो फिर से जीवन में लौट सकता है। अमर जेलीफिश टोरिटॉप्सिस दोहडनाई। अगर महासागर पूरी तरह से नष्ट न हुआ, तो यह जीव अपनी कोशिकाओं को दोबारा रीसेट करके खुद को अमर बना सकता है। गहरे समुद्र की बैक्टीरिया और सूक्ष्म जीव, ये पहले भी भयंकर घटनाओं के बाद जीवित रहे हैं, और शायद भविष्य में भी रहेंगे। किन जीवों का अंत हो सकता है, लेकिन कुछ जीव इतने दुर्लभ और खास परिस्थितियों में रहने वाले होते हैं कि वे बदलाव को सह नहीं पाएंगे। इतिहास में कई बार ऐसा हुआ है कि जब धरती पर बड़े पैमाने पर जीवन नष्ट हुआ, तो कुछ जीव बच गए और उन्हीं से जीवन का नया चक्र शुरू हुआ। क्या ऐसा हो सकता है कि गहरे समुद्र के बची खुची प्रजातियां एक नई दुनिया की नींव रखें? क्या कोई नई प्रजातियां जन्म लेगी जो पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली होंगी? क्या पृथ्वी फिर से जीवन से भर सकेगी जैसे लाखों साल पहले हुआ था? तो आखिर कौन रहेगा और कौन मिट जाएगा? गहरे समुद्र के कुछ जीव तो शायद बच जाए, लेकिन अगर पूरे महासागर का ही संतुलन बिगड़ गया, तो शायद जीवन की आखिरी किरण भी हमेशा के लिए बुझ जाएगी, या फिर यह एक नए युग की शुरुआत होगी। तो अब सवाल यह उठता है, अगर महासर्वनाश होता है, तो क्या गहरे समुद्र के जीव ही पृथ्वी पर जीवन की आखिरी उम्मीद होंगे? इतिहास हमें बताता है कि पृथ्वी कई महाविनाशों से गुजरी है। डायनासोर का अंत, बर्फीले युग, विशाल ज्वालामुखी विस्फोट, और यहाँ तक कि एस्टेरॉयड के टकराने के बाद भी जीवन ने अपना रास्ता खोज लिया। तो अगर गहरे समुद्र के जीव बच भी गए, तो क्या हमें इस पर निर्भर रहना चाहिए? आज भी महासागरों को प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और अम्लीकरण जैसी समस्याओं से खतरा है। शायद हमें इन जीवों के अस्तित्व की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि भविष्य में यही जीवन की आखिरी उम्मीद हो। तो क्या महासागरों की गहराइयों में जीवन हमेशा रहेगा? शायद हाँ, शायद नहीं। लेकिन एक बात तय है, प्रकृति हमेशा अपने तरीके से संतुलन बनाना जानती है। अब सवाल यह है, क्या हम इस बदलाव को देखने के लिए यहाँ होंगे, या गहरे समुद्र के ये रहस्यमयी जीव हमारी जगह लेंगे? अब आपके विचार क्या हैं?
क्या आपको लगता है कि गहरे समुद्र के जीव किसी भी सर्वनाश से बच सकते हैं? या फिर क्या आप मानते हैं कि अंत में पृथ्वी पर जीवन पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। आपके विचार हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही और रहस्यमयी और रोचक वीडियो मिलते रहे। और हाँ, अगर आपको लिवायथन में इंटरेस्ट तो ये वाली वीडियो देखें, और शिव तांडव को समझना है तो ये वाली। और हाँ, अब मैं आपको वही मिलता हूँ।